हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ वन शॉट एफएफ माय शेमलेस बॉस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गई हूँ। एंड आप लोगों ने जो कमेंट किए उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड कुछ कमेंट्स थे जिनका मैं आपको आंसर दे देती हूँ। जैसे कि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दी वो वीजिंग जो है वो गर्ल बन के बात कर रहा है, आई मीन गर्ल बन के जा रहा है ऑफिस में, तो वो बॉयज़ की बात कैसे कर सकता है बॉयज़ जैसे। तो मैं आपको बता दूँ वो बॉयज़ के जैसे नहीं, जब वो गर्ल बनता है तो वो गर्ल के जैसे ही बोलता है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एडिटिंग कर सकूँ, मैं गर्ल के वॉइस में उसे बता सकूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ आप लोग समझ जाना, जब वो गर्ल के भेस में होगा देन वो गर्ल की तरह बात करेगा, और जब वो बॉयज़ की तरह होगा तो वो बॉयज़ की तरह बात करेगा। ओके, इतनी एडिंग मतलब ऐड चीज़ें मैं नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। हाँ, एंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन और था कि दी आप पहली बार कुछ मतलब ऐसी स्टोरी शेयर करी हो। मैंने आज तक कोई ऐसा फैन फिक्शन नहीं शेयर किया। एंड देन मैं कुछ न्यू ट्राई करना चाहती हूँ, क्योंकि एक जैसी स्टोरी शेयर करके मैं खुद भी थक चुकी हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ स्टोरीज़ में सिमिलर चीज़ें होती है। देन इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें ट्राई की है, और अब से मैं डिफरेंट ही चीज़ें ट्राई करने वाली हूँ। क्योंकि सेम स्टोरी लाइन आप थिंक आप लोग बोर हो रहे हो, तो मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ इसी तरह की स्टोरी लाकर। एंड कल मुझे किसी ने कहा था कि वो मेरी स्टोरी काफ़ी टाइम से सुनती आ रही है, एंड देन उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई कि मैंने वीनू को एज अ गर्ल रिप्रेजेंट किया थोड़ा सा कहीं। तो देखिए कि ये ओनली स्टोरी है, उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट इसे बिल्कुल मत करिए। शाओजैन मेरी स्टोरीज़ में बहुत ही कम होता है। आई थिंक मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ शाओजैन को, क्योंकि वो उसकी रियल लाइफ है। कि मैं यीजन फैन फिक्शन बहुत कम शेयर करती हूँ, क्योंकि हाँ, कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज़ लगती है कि उनकी रियल लाइफ हो सकता है कहीं ना कहीं इनसे इफ़ेक्ट हो। देन मैं भी यूज़ नहीं करती हूँ उनके रियल नाम्स को। मुझे भी ये चीज़ लगती है बुरी, एंड देन खुद को जब वो चीज़ बुरी फील हो तो उसे करने में कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं यीजन फैन फिक्शन शेयर ही नहीं करती हूँ, मैं ओनली वांगशन फैन फिक्शन शेयर करती हूँ। तो आई होप कि आप मेरी चीज़ समझ गए होंगे। एंड देन मैं कुछ न्यू ट्राई करना चाहती थी, सीरियसली सीधी बात यही है। मैं न्यू ट्राई करना चाहती थी, इसलिए मैंने न्यू वे में थोड़ी सी स्टोरी का मैं लेकर आई हूँ। मैंने आज से पहले ऐसी स्टोरी शेयर नहीं की थी, एंड आप लोग भी शायद बोर हो गए होंगे एक ही टाइप की स्टोरी सुन सुन के। तो मैं कुछ न्यू ट्राई करना चाहती हूँ। आगे भी मैं काफ़ी सारे फैन फिक्शन लेकर आऊँगी, वन शॉट होंगे जो ऐसे ही कुछ न्यू चीज़ों पर बने होंगे। न्यू स्टोरी लाइन्स होंगी जो मैंने आज तक शेयर नहीं की है। ओके, देन चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, इसका जो पहला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वी जिंग को वैन चाओ ने हायर किया था। ये बोले कि उसे पैसों का लालच दिया था। लालच ये बोलेंगे, वी जिंग की मजबूरी थी, और वो वांग जी की कंपनी में जाकर सेक्रेटरी बन चुका था। उसका फर्स्ट डे ही वांग जी वी जिंग के घर आता है, एंड वहाँ पर आने के बाद जो वी जिंग था वो पूरी तरह से शॉक था। वांग जी का घर बहुत बड़ा था। एंड देन अगेन जब वो मतलब वहाँ पर था, उसने जो पानी वगैरह वो पी रहा था, जूस वगैरह, तो उसकी ड्रेस पर गिर जाता है, एंड वांग जी उसे ड्रेस चेंज करने के लिए बोलता है। वीजिंग जब वॉशरूम में जाता है तो बाई चांस वो गिर जाता है, और गिरने की वजह से वांग जी वहाँ पर आता है। एंड देन वहाँ उन दोनों के बीच में एक किस हो चुका था, जिसके बाद वीजिंग पूरा शॉक, उसकी ड्रेस ख़राब हो चुकी थी। वीजिंग जल्दी से अपने आप को टॉवल से रैप करता है, और वो बाहर आता है और देखता है तो बाहर कोई नहीं था। वीजिंग एक चैन की सांस लेकर बोलता, हाँ चला गया, चला गया, शांति मिली मुझे। वीजिंग फिर अपने आप को देखकर बोलता, हाँ अब मैं इसका क्या करूँ, मुझे मुझे ये तो सब बिल्कुल नहीं आता। अगर उसने मुझे देख लिया ना तो पक्का उसे पता चल जाएगा कि मैं कर रही हूँ। हम मुझे मुझे उसे छुपाना होगा। वीजिंग कहीं ऐसा ना हो मिशन कंप्लीट करने से पहले ही तुम्हारा पैकअप हो जाए यहाँ से। और वो लैन वंग तो बहुत गुस्से वाला, मुझे नहीं लगता वो तुम्हें छोड़ेगा। हाँ वीजिंग, तुम्हें कैसे भी करके उसे छुपाना होगा। हाँ, वीजिंग फिर देखता है और बोलता है, मुझे मुझे क्या करना चाहिए। वहीं हम देखते हैं बाहर वांग जी को। वांग जी अपने चेस्ट पर हाथ रख के नीचे हॉल में खड़ा हुआ था और सोच रहा था ये क्या कर रहा था, वो ऐसे कैसे कर सकता है। उसने उसने वीजिंग को किस किया। ओ माय गॉड। वांग जी अपने लिप्स को टच करता है और बोलता है, गॉड उसके उसके लिप्स कितने सॉफ्ट थे, कितने कितने टेम्पटिंग थे। आह, उसके चेस्ट, आह, मैं क्या करूँ क्या कर रहा हूँ, मुझे मुझे वो सब नहीं सोचना है। लेकिन वांग जी के माइंड में बार बार वीजिंग की वो भीगी हुई बॉडी ही आ रही थी। वांग जी बोलता, ओ गॉड ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुझे मुझे किसी की और इतना अट्रैक्शन फील हो रहा है। नहीं वांग जी बिल्कुल भी नहीं, तुम नहीं सोच सकते उसके बारे में। हाँ, वांग जी बोलता है, क्या होता अगर मैं टच करता तो। ओ गॉड, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वांग जी जल्दी से ज़्यादा फ्रिज को ओपन करता है एंड पानी का ग्लास निकालता है और पानी पीता है। और बोलता, हाँ सच में मेरी बॉडी हॉट हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाया, और मैंने उसे किस कर दिया। उसके लिप्स बहुत ही सॉफ्ट थे, लेकिन मुझे मुझे कुछ अजीब सा क्यों लगा। अब नहीं, मैं ऐसे सोच रहा हूँ। हाँ, एंड इसके बाद जो वीजिंग था वो थोड़ा सा डोर ओपन करता है और बोलता, सर
वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी पानी पीता है एंड देन बॉटल को वापस रखता है। उसके बाद जैसे वो हॉल के अंदर आता है तभी उसे वीजिंग की कुछ वॉइस आती है एंड ये देख कर वांग जी जल्दी से जाता है और बोलता है यस। एंड दूसरी ओर से वीजिंग बोलता है कि सर मेरी ड्रेस ख़राब हो गई थी तो ड्रेस। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओ सी एक मिनट रुको। एंड देन वो जाता है जल्दी से वहाँ पर जो ड्रेस थी वो लेकर आता है एंड देता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए ये ड्रेस है, तुम पहन लेना। वीजिंग बोलता है थैंक यू सर एंड फिर वो ड्रेस ले लेता है और फिर डोर को बंद करता है। वीजिंग जल्दी से ड्रेस को निकालता है एंड देन देखता है और बोलता है हाँ ये चलो चलो ठीक तो है, इस वैन किंग की शॉर्ट ड्रेस तो नहीं है। फिर वीजिंग जल्दी से जाता है वॉशरूम में, उस ड्रेस को चेंज करता है और फिर बोलता है हाँ ये कुछ ठीक लग रही है। वो एक पिंक कलर की ड्रेस थी जिस काफ़ी अच्छी थी। वीजिंग उसे वियर करता है और बोलता है ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस है यार, चलो कोई बात नहीं। वीजिंग उसे पहनता है फिर अच्छे से अपने आप को ठीक करता है और फिर देखता है और बोलता है ये गंदा तो नहीं लग रहा वैसे, क्योंकि वो ऊपर नेक तक पूरी थी जिस वजह से मतलब उसे कुछ भी चेताज चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी। वीजिंग अच्छे से करता है और फिर थोड़ी देर के बाद अपने बालों वगैरह को ठीक करके आता है, विग वगैरह को, और फिर बाहर आता है और बोलता है थैंक यू सर। एंड ये सुनने के बाद वांग जी पीछे देखता है और बोलता है कि तुम ठीक हो। ये देखने के बाद वीजिंग बोलता है जी मैं ठीक हूँ सर। और इसके बाद वांग जी बोलता ठीक है और आई एम सॉरी जो थोड़ी देर पहले हुआ वो। सुनने के बाद वीजिंग बोलता है नहीं कोई बात नहीं सर। इसके बाद वीजिंग देखता है और बोलता है सर ऑफिस। वांग जी बोलता हाँ ठीक है चलो। एंड इसके बाद वीजिंग जो उसका सामान था बैग वगैरह वो लेता है एंड देन फिर वो जल्दी से वहाँ से चलना शुरू करता है। वीजिंग आगे आगे चल रहा था एंड वांग जी उसके पीछे चल रहा था। एंड वांग जी जो है वो बस अपने आप को संभाल रहा था कि वो कुछ भी गलत ना सोचे। वांग जी जैसे ही जा रहा था तभी उसकी नज़रें अचानक से वीजिंग के बम पड़ जाती है एंड वांग जी ये देख कर देखता ही रह जाता है। एंड वीजिंग की नज़रें और वांग जी की नज़रें तो वीजिंग के बम से हट ही नहीं रही थी। तभी वीजिंग आता है और डोर ओपन करता है कार का और बोलता है सर आइए। एंड वीजिंग देखता है कि वांग जी कहाँ देख रहा है एंड वीजिंग घूर के देखता है वांग जी को और अपने मन में बोलता है ये ठरकी कहीं का कहाँ देख रहा है ये, मुझे कितना एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। वीजिंग फिर बोलता है सर। एंड जैसे ही वांग जी ये वॉइस सुनता है तो बोलता है हाँ हाँ। वीजिंग बोलता है सर कार में बैठिए। वांग जी सुनता है और बोलता है हाँ ठीक है। एंड इसके बाद जो वांग जी था वो बैठ जाता है। वीजिंग जल्दी से ड्राइवर की जो साइड में सीट थी वहाँ पर बैठ जाता है, वो वांग जी के साथ पीछे नहीं बैठता। वांग जी बोलता है तुम वहाँ पर क्यों बैठे हो। ये सुनने के बाद वांग जी को देखकर वीजिंग बोलता है सर वो मैं। वांग जी देखता है और बोलता है सी मैंने कहा चुपचाप यहाँ पर आओ। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है हाँ ये क्या करना चाहता है, हाँ ये कैसे देख रहा था मुझे ठरकी कहीं का। एंड वीजिंग फिर उतरता है और फिर मुंह बनाता है और डोर ओपन करता है, वांग जी के पास वाली सीट पर आकर बैठता है और फिर चुपचाप करके अपनी फाइल को देखने लगता है। वांग जी फिर देखता है वीजिंग को और बोलता है सी मुझे मेरी आज की शेड्यूल बताओ सारा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है ओके सर। एंड फिर इसके बाद वांग जी वीजिंग को उसका शेड्यूल पूछता है एंड वीजिंग एक एक करके सारा शेड्यूल बता देता है। इसके बाद वांग जी बोलता ठीक है। एंड जो वांग जी था वो बोलता फाइल दो मुझे। एंड वीजिंग फाइल आगे करता है एंड वांग जी जो फाइल ले रहा था तभी वीजिंग का और वांग जी का हाथ टच होता है। एंड वांग जी जब वीजिंग के फिंगर्स को टच करता है तब उसे अजीब सा फील होता है। एंड वीजिंग जल्दी से अपना हाथ साइड करता है और बैठ जाता है। वांग जी फाइल लेता है और फाइल को रीड करने लगता है, लेकिन वो फाइल रीड करने के बजाय चुप के वीजिंग को देख रहा था। और वीजिंग जो था बस वो नर्वस हो रहा था क्योंकि उसे फील हो रहा था वांग जी की नज़रें उसी पर हैं। एंड वीजिंग इस चीज़ को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर रहा था, उसका दिमाग खराब हो रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था कि ये भगवान ये कैसा इंसान है शेमलेस कहीं का। वीजिंग बस चुपचाप करके सह रहा था। थोड़ी देर के बाद उनका ऑफिस आ जाता है। वीजिंग देखता है कि ऑफिस आ गया, एक चैन की सांस लेता है वो और उसके बाद वो कार से बाहर निकलता है। फिर वांग जी के लिए कार का डोर ओपन करता है, वांग जी भी बाहर आता है एंड वो फाइल को वीजिंग को देता है और बोलता है चलो। एंड वीजिंग जो है वो चलने लगता है वांग जी के साथ साथ। एंड ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे जैसे जैसे वो वीजिंग को देख रहे थे वैसे वैसे सभी का दिमाग ख़राब हो रहा था एंड किसी की नज़रें वीजिंग से हट ही नहीं रही थी बस। एंड वो ऐसे ही करके लिफ्ट के पास जाते हैं। लिफ्ट के पास जैसे जाते हैं वहाँ पर कुछ गर्ल्स खड़ी हुई थी एंड वो देखकर जो है बहुत ही ज़्यादा ब्लश करती है वांग जी को। वांग जी उन्हें इग्नोर करता है और फिर वीजिंग जो है वो प्रेस करता है लिफ्ट का बटन एंड देन अंदर चला जाता है। इसके बाद वो गर्ल्स वहीं पर खड़ी रह जाती हैं। वीजिंग वांग जी के साथ लिफ्ट के अंदर आता है और वो वांग जी के जो फ्लोर का बटन था उसे प्रेस कर देता है। वांग जी जो था बस वो चुपचाप करके खड़ा हुआ था एंड वीजिंग नर्वस हो रहा था। वीजिंग बोलता है पता नहीं क्यों मुझे इस इंसान के साथ अकेले रहने में इतना डर क्यों लग रहा है, पता नहीं ये एक तो मुझे अजीब तरह से देखता है ना, इससे मुझे अजीब फील होता है।
थोड़ी ही देर के बाद वो लिफ्ट जो है वांग जी का जो ऑफिस था वहाँ पर ओपन होती है एंड वी जिंग निकल कर बाहर आता है एंड वांग जी का वेट करता है। वांग जी भी बाहर आता है एंड इसके बाद वी जिंग जो है वांग जी को लेकर उसके ऑफिस के पास आता है एंड डोर ओपन करता है। वांग जी अंदर जाता है और जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और बोलता फाइल दो मुझे। इसके बाद वी जिंग फाइल दे देता है एंड वांग जी काम करने लगता है। फिर वी जिंग जो था वो वहीं साइड में एक छोटा टेबल बनाया गया था जिस पर वी जिंग जाकर बैठ जाता है और बोलता हाँ मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है यार, ये आदमी है कि क्या है, कितना परेशान कर रहा है। एंड वी जिंग अपने पैरों को फैला कर बैठता है एंड जो वांग जी था वो अपनी फाइल को रीड कर रहा था। तभी उसकी नज़र वीजिंग पर जाती है एंड वो देखता है जिस मतलब पोस्टर के अंदर वीजिंग बैठा था वो बिल्कुल मैन की तरह था। एंड वांग जी देखकर शॉक था क्योंकि वीजिंग अपने पैरों को फैला कर बैठा था जिस वजह से जो ड्रेस थी वो ऊपर खिसक गई थी। एंड वांग जी देखता ही रह जाता है क्योंकि वो वीजिंग के घुटनों तक थी ड्रेस एंड वीजिंग के पैर फैलाने की वजह से वो थाइस तक आ गई थी। और इस चीज़ का वीजिंग को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था क्योंकि एक दिन के अंदर बैठने की आदत नहीं चेंज हो जाती है। एंड वांग जी तो ये देख कर बस देखता ही रह गया था। वीजिंग की वाइट मिल्की लाइट्स वांग जी को जैसे मानो क्रेजी कर रही थी, अपने और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। तभी जो वीजिंग था वो बोलता कि सर मुझे इस पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। ये सुनने के बाद वीजिंग वांग जी की ओर देखता है और देखने के बाद वो बोलता हाँ और बोलता सर। लेकिन वांग जी जो है वो तो खोया हुआ था वीजिंग की थाइस को देखने में। एंड वीजिंग जो है बोलता हाँ ये ठरकी इंसान कहाँ खो गया अब। वीजिंग वांग जी की आइज़ को फॉलो करता है एंड वो देखता है और देख कर शॉक वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता है ये शेमलेस कमीना कहीं का, ये कहाँ देख रहा है। वीजिंग जल्दी से अपनी ड्रेस को ठीक करता है और बोलता है सर। एंड जैसे ही वांग जी ये वॉइस सुनता है तब वो होश में वापस आता है और बोलता है हाँ हाँ। वीजिंग देखता है उसे और बोलता है सर मुझे साइन चाहिए थे। वांग जी बोलता है हाँ 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 हाँ, मैं दे रहा हूँ। इसके बाद वीजिंग उठकर आता फाइल लेकर और बोलता है यहाँ पर साइन। एंड ये बोलकर वीजिंग जो है फाइल देता है वांग जी को। वांग जी फाइल को लेता है एंड देन उस पर सिग्नेचर करने लगता है लेकिन वांग जी का ध्यान बार बार वीजिंग के लेग्स की ओर ही जा रहा था। एंड वीजिंग अपनी ड्रेस को नीचे खींच कर करता है और बोलता है ये खटिया कितना खटिया है ये मुझे ऐसे कैसे देख सकता है, पता नहीं ये इंसान मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। एंड वीजिंग रोते हुए फेस बनाता है। वांग जी साइन करता है एंड फाइल को दे देता है। वांग जी के हाथों से वीजिंग फाइल लेता है और बोलता है ओके सर ठीक है। वीजिंग बोलता ओके। इसके बाद वीजिंग जाकर बैठ जाता। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी जो है वो उठता है एंड देन वो वहाँ से वॉशरूम चला जाता है। वीजिंग एक चैन की सांस लेकर बोलता है हाँ इस आदमी की वजह से सच में मैं मर जाऊँगा कहीं, ये कितना घटिया है, मुझे कितनी गंदे तरीके से देख रहा था, हाँ कहीं इसकी नीयत ख़राब तो नहीं है। नहीं वीजिंग नहीं। वीजिंग फिर अपने आप को शांत करता है एंड देन वो 2-3 फाइल को चेक करता है। उसके बाद वो बोलता है हाँ अब मुझे देखना होगा। वीजिंग शेड्यूल चेक करता है और बोलता है इनकी मीटिंग है 5 मिनट के बाद। जो वांग जी वापस आता है, वांग जी वीजिंग को ऐसे देखने के बाद अराउज हो गया था और वो जाकर अपने आप को शांति करके आया था। उसे खुद को मतलब पता नहीं चल रहा था कि क्या करे वो। एंड वांग जी जब वापस आता है तो देखता है वीजिंग जो है वांग जी के टेबल के पास झुका हुआ था एंड वो फाइल को एडजस्ट कर रहा था। और वांग जी जब देखता है तो देखता ही रह जाता है। वांग जी की नज़रें सीधा फिर से वीजिंग के बम पर जाती है एंड वांग जी का मन कर रहा था उन्हें स्लैप करने का। वांग जी के माइंड में जैसे ये ख्याल आता है वो बोलता हाँ ये मैं क्या सोच रहा हूँ। एंड वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है एंड वांग जी बस वीजिंग के बम को देख रहा था। वांग जी अपना हाथ आगे बढ़ाता है एंड वो वीजिंग को स्लैप करने वाला था वहाँ पर, लेकिन वो अपने हाथ को रोकता है और बोलता है नहीं वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, प्लीज़ रोको अपने आप को। वांग जी कैसे भी करके कंट्रोल करता है और फिर वो शांत करता है अपने आप को और फिर वो बोलता है सी। एंड जैसे ही वीजिंग ये वॉइस सुनता है तो चौंक जाता है और पीछे टर्न होकर देखता है एंड वीजिंग जो था वो अचानक से वांग जी की आवाज़ सुनने की वजह से डिसबैलेंस हो गया था और वो गिरने वाला था। लेकिन वीजिंग वांग जी की टाई को पकड़ता है एंड वीजिंग जो है वो टाई के पकड़ने की वजह से सीधा नीचे की ओर झुक जाता है एंड वीजिंग जो है सीधा जो टेबल था उस पर गिरता है एंड टाई के पकड़ने की वजह से वीजिंग के ऊपर वांग जी आकर गिरता है एंड दोनों के लिप्स फिर से एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं एंड फिर से वो दोनों बड़ी बड़ी आंखें करके एक दूसरे को देख रहे थे। वीजिंग देखता है और बोलता है सॉरी एंड वो जल्दी करके वांग जी को दूर करता है। वांग जी भी दूर होता है एंड वो एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं छी क्या हो रहा है, ये सब हो ही क्यों रहा है। वीजिंग जल्दी से अपने लिप्स को टच करता है और बोलता है सॉरी सर। वो वांग जी अपने लिप्स को टच करता है और इट्स ओके कौन सी मीटिंग है अब। ये सुनने के बाद वांग जी को देखकर वीजिंग बोलता है सर वो इस वक्त आपको एक डिनर मीटिंग में जाना है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता ठीक है चलो। एंड इसके बाद जो वांग जी था वो अपने कोट को ठीक करता है एंड वहाँ से चलना शुरू करता है। वीजिंग पीछे चल रहा था और वो सोच रहा था अभी क्या हुआ, हाँ ये मेरी किस्मत इतनी क्यों ख़राब है, हाँ वो भी 2 बार इस इंसान ने मेरी किस ले ली और कितना बुरा था। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन क्या हो रहा है बार बार, यही इंसान क्यों आ रहा है बार बार। एंड वीजिंग ये सब सोचकर अपने आप को ही कोसता है
थोड़ी देर के बाद वो लोग जो ऑफिस था उसे बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वांग जी जो है कार में बैठता है एंड वी जिंग भी पास वाली सीट पर ही बैठ जाता है और वो दोनों वहाँ से एक रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी हाई फाई क्लास का रेस्टोरेंट था। थोड़ी ही देर के बाद वो वहाँ पर आते हैं। वी जिंग जो है कार का डोर ओपन करता है, वांग जी बाहर आता है एंड वी जिंग जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो एक मीटिंग को अटेंड करते हैं, लेकिन जो आया हुआ था मीटिंग करने के लिए वो पर्सन वी जिंग के प्रोजेक्ट पर कम और वो वी जिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था, जो चीज़ वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वांग जी देख रहा था कि किस तरह से वो वी जिंग को बार बार टच कर रहा है और बोल रहा था कि जी 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 आपकी सेक्रेटरी तो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, जैसे क्या नाम है आपका। वांग जी जो है वो बोलता है हम काम की बात कर लें, और फिर वो देखता है और फिर दोबारा से वो पूछता है कि वैसे आपका नाम क्या है। वीजिंग अपनी आइज़ बंद करता है और बताया मेरा नाम सीसी है। एंड ये सुनने के बाद जो वांग जी था उसे गुस्सा आ रहा था। वांग जी जो है वहाँ से उठता है और बोलता है मैं अभी आता हूँ, एंड ये बोलकर वो चला जाता है वहाँ से। तभी हम देखते हैं वो पर्सन वीजिंग के थाइस पर हाथ रखता है और वीजिंग की ये देखकर आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वीजिंग घूर के उस पर्सन को देखता है और फिर बोलता है सर आप अपना हाथ साइड करेंगे। ये सुनने के बाद जो पर्सन था वो बोलता है क्या ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम बहुत ही सेक्सी हो एंड क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना पसंद करोगी। ये सुनने के बाद तो वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वीजिंग उस पर्सन के हाथ को पकड़ देता है एंड उसकी कमर के पीछे मोड़ देता है और बोलता है आइंदा से अगर तुमने ऐसा कुछ वाहियात चीज़ें बोली ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी जो तुमने सोचा नहीं होगा। एंड ये बोलकर वीजिंग उसे गुस्से में देखता है और ये सब देखने के बाद वो पर्सन डर जाता है एंड वीजिंग जो है वो उसके हाथ को कसकर मरोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में पेन होता है एंड वो पर्सन चिल्ला नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे एंड उसकी इज्जत का कचरा हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद वांग जी वहाँ पर वापस आ जाता है एंड वो टेबल पर आकर बैठ जाता है और कुछ बातें करता है। इसके बाद फिर वो मीटिंग कंप्लीट होती है। डिनर कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी फिर से कार में बैठता है एंड वीजिंग भी बैठ जाता है। वीजिंग का मूड खराब था, वो सोच रहा था कि हाँ कितने ठरकी लोग हैं, सच में किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को क्या फील होगा, ऐसा करते रहते हैं, बहुत ही बेशर्म है सच में। अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। पहले मेरी लाइफ कितनी पीसफुल थी, लेकिन मुझे मुझे मॉम की वजह से ये सब करना पड़ रहा है। एंड तभी जो वीजिंग था उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वीजिंग फ़ोन को देखता है और फिर उसे पता चलता है कि उसे वांग जी के लैपटॉप तक पहुंचना होगा और उसके लैपटॉप का सारा डेटा वीजिंग को ट्रांसफ़र करना होगा पेन ड्राइव में, और उस पेन ड्राइव को उसे वैन चाओ को देना होगा और जो वीजिंग था उसे ये काम 3 दिन के अंदर अंदर करना होगा। एंड ये सोचते ही वीजिंग बोलता व्हाट 3 दिन, 3 दिन में मैं इनके लैपटॉप पर कैसे जा सकता हूँ, ये क्यों देंगे मुझे अपनी पर्सनल चीज़ें, नहीं मुझे मुझे कुछ तो करना होगा। एंड वीजिंग यही सब सोचते हुए वहाँ तक पहुँच जाता। वांग जी देख रहा था कि वीजिंग को सोच में गुम है, लेकिन वो क्या बोल सकता था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। और उसे जो वहाँ पर रेस्टोरेंट में आदमी आया था उनके साथ मीटिंग करने के लिए वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसके साथ वांग जी ने इस डील को कैंसिल कर दिया था। उसने वीजिंग को बोला कि हम उस इंसान के साथ डील फाइनल नहीं करेंगे। वीजिंग बोलता है ओके सर, लेकिन क्यों, वो तो बहुत ही प्रॉफिट वाली थी। वांग जी बोलता है कि मुझे इंसान का नेचर पसंद आना चाहिए, डील का क्या है, डील तो बुरे काम करने वाले भी काफ़ी अच्छे देते हैं मुझे, समझ आया। वीजिंग बोलता ओके सर ठीक है। एंड वीजिंग भी खुशी था कि चलो इतने घटिया आदमी को इन्होंने अपने बिजनेस में नहीं रलाया, और ये चीज़ सोचकर वीजिंग खुश होता है। थोड़ी देर के बाद वो ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस आने के बाद वीजिंग और वांग जी फिर से जाते हैं एंड देन फिर से अपने काम को करने लगते हैं। उनका लंच टाइम होता है एंड वीजिंग आता है कैंटीन एरिया में, अपने लिए कुछ खरीदता है और उसे खाने लगता है। वीजिंग जो था वो बार बार मैसेज को देख रहा था और सोच रहा था कैसे कैसे वो वांग जी के लैपटॉप को ले। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग अपना खाना खाता है एंड वापस रूम में आता है तो देखता है कि वांग जी अभी भी काम कर रहा था। वीजिंग जाकर बैठ जाता है और बोलता हाँ क्या ये खाना वगैरह नहीं खाते हैं क्या, लेकिन वीजिंग इग्नोर करता है, वो अपना काम करता है। एंड फिर देखता है तो अभी 7 बज गए थे एंड 5 मिनट के अंदर ही उसका ऑफिस का काम खत्म होने वाला था। और वीजिंग जो है अपने बैग को पैक करता है और फिर वांग जी के पास आता है और बोलता है सर मेरे ऑफिस आवर ख़त्म हो चुके हैं तो मैं घर जाऊँ। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है कि क्या तुम्हें पूरी फाइल अच्छे से रीड की है। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि तुम्हें इस टाइम मेरे साथ मेरे घर चलना होगा मेरा ख्याल रखने के लिए। ये सुनकर वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलते कि क्या मतलब है सर आपका ख्याल रखना होगा। ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता है मेरा मतलब है कि इस टाइम पे मेरे घर पे खाना जो है तुम बनाओगे। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है क्या क्या मैं खाना, वो भी आपके घर पे, सर आपके घर पे सर्वेंट होंगे ना। वांग जी बोलता नहीं, सिर्फ मॉर्निंग को ही मेरे घर पे सर्वेंट होते हैं, इवनिंग को मेरी सेक्रेटरी ही मेरा खाना बनाती है। वीजिंग अपने मन में बोलता है क्या वाहियात किस्म का इंसान है ये यार,
क्या मतलब कौन सेक्रेटरी घर पे जाके खाना बनाती है। वीजिंग सोचता है नहीं नहीं वीजिंग तुम्हें अपने टेम्पर को लूज नहीं करना। हाँ करवा ही सकता है, ये इतनी हाई सैलरी जो दे रहा है अपनी सेक्रेटरी को। ये इसका बस चले ना तो ये तो अपने कपड़े तक धुलवा ले सेक्रेटरी से। वीजिंग देखता है और फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी बोलता है तुम कुछ सोच रहे हो। वीजिंग अपने होश में वापस आता बोलता नहीं 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 सर मैं क्या सोचूंगा कुछ नहीं, चलिए सर। एंड फिर वीजिंग ये बोलकर वांग जी को देखता है। वांग जी समझ रहा था कि हाँ वीजिंग इरिटेट हो रहा है, लेकिन वो क्या कर सकता था। वांग जी उठता है एंड वो चलना शुरू करता है। वांग जी और वीजिंग दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं एंड जो एम्प्लॉयज़ थे वो जा रहे थे। एंड वीजिंग अभी भी परेशान था क्योंकि उसे अभी भी घर जाके इस इंसान के लिए खाना बनाना होगा, जो कि वीजिंग के लिए बहुत ही मुसीबत भरा काम था। लेकिन वीजिंग सब करता है। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग वांग जी के घर आते हैं। वीजिंग आता है अपना बैग फेंक देता है। वांग जी सीधा अपने रूम में चला जाता है एंड वीजिंग जो किचन में जाता है एंड अपनी ड्रेस को ऊपर करता है और बोलता है एक तो ये ड्रेस मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रही है, मेरा मन कर रहा है निकल के फेंक दूँ मैं इस चीज़ को, लेकिन क्या कर सकता हूँ। वीजिंग जो है चुपचाप करके वो वहाँ पर जाता है, किचन में सामान ढूंढता है एंड देन उसे खाना बनाना शुरू करता है। वीजिंग को वांग जी की फाइल मिल गई थी, जिस वजह से वीजिंग को पता था कि इस खड़ूस इंसान को क्या पसंद है। वीजिंग बोलता हाँ इतना फीका फूड कौन खाता है, हाँ बिल्कुल एकदम पहचान लेस आदमी है ये, बिल्कुल टेस्टलेस खाना खाता है। वीजिंग जो है वो मुंह बनाता है एंड देन उसमें जैसा जैसा चीज़ें थी वीजिंग वैसा वैसा खाना बनाना शुरू करता है। और वीजिंग को पता था कि इस लाइन वांग जी को क्या क्या पसंद है। वीजिंग उसे अकॉर्डिंग चीज़ें बनाता है और लगभग 1 घंटे के बाद वो सब चीज़ रेडी करता है और उन्हें डाइनिंग टेबल पर रख देता है। हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी बात लेकर बाहर आता है एंड अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करता है। वांग जी ने नॉर्मल कंफर्टेबल क्लॉथ पहने हुए थे, लोवर एंड टी शर्ट। वो थोड़ी देर के बाद बाहर आता है एंड देखता है तो वीजिंग डाइनिंग टेबल पर डिशेज को अरेस्ट कर रहा था अच्छे से। एंड वांग जी जो है वो देखता है वीजिंग जो है पानी का गिलास एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा टेबल पर झुक जाता है एंड वीजिंग की जो ड्रेस थी वो काफ़ी ऊपर हो गई थी, क्योंकि वीजिंग ऑब्वियसली खाना बना रहा था तो उसे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। एंड वीजिंग ने अपनी ड्रेस को ऊपर कर लिया था क्योंकि बार बार उसके पैरों के बीच में आ रही थी और अब उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो अपनी ड्रेस को कैसे करके रखे हुए हैं, तो उसकी थाइस से थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। एंड वांग जी देखता है और बस अपनी नजरें ही नहीं हटा पाता। वीजिंग को देखने के बाद वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की ओर जाने लगता है। वांग जी वीजिंग के पास आता है एंड वो अपने हाथ को देखता है और वीजिंग के बम बम को देखता है। वांग जी का मन कर रहा था कि वो एक वीजिंग के बम बम को स्क्वीज कर दे। एंड वीजिंग जैसे ही वांग जी जैसे ये सोचता है तो बोलता है हाँ ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ इसके बारे में। वांग जी देखता है और बोलता लेकिन लेकिन ये मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट क्यों कर रही है। मेरा मन कर रहा है एक बार ओनली स्क्वीज करूँ या स्लैप करूँ। ये सोच कर वांग जी बस देख रहा था। एंड वीजिंग जो था वो फिर से टर्न होता है एंड वांग जी को देखकर शॉक और बोलता है सर। एंड जैसे ही वांग जी वीजिंग की वॉइस सुनता है तो वो अपने होश में वापस आता है, बोलता है हाँ 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 सीसी। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है सर आप बताएंगे मुझे कि आप मेरे पीछे क्या कर रहे थे। वांग जी बोलता कुछ भी नहीं, वो मैं तुम्हारे बम बम मेरा मतलब है। वांग जी घूर के देखता है वीजिंग वांग जी को और बोलता क्या कहा आपने सर, क्या देख रहे थे आप। वांग जी बोलता नहीं मेरा मतलब है मैं बस वो देख रहा था। वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता है सर आपका काम हो चुका है, देन अब मुझे घर जाना होगा। एंड ये बोलकर वीजिंग अपना बैग लेता है एंड गुस्से में चला जाता है। वांग जी जाते टाइम भी बस वीजिंग को देख रहा था और बस उसके बम बम नजर आ रहे थे उसे। वांग जी बोलता ओह मेरा दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन थे बहुत मज़ेदार। ये सोच कर ही वांग जी का दिमाग खराब होता है। वांग जी जल्दी से बैठ जाता है और बोलता है सच में मेरा मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया है, मेरा सच में दिमाग खराब हो गया। वांग जी बैठ जाता है और फिर वो जल्दी से अपना खाना वगैरह खा लेता है। खाना खा लेने के बाद वांग जी अपने रूम में आता है और वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आज जो सीन हुआ था मॉर्निंग को वही याद आता है। किस तरह से वो वीजिंग को किस कर रहा था, उसकी चेस्ट चेस्ट। एंड वांग जी रिमेंबर करता है और वो याद करता है और बोलता है ओह माय गॉड मैं क्या होता अगर उन्हें टच कर पाता तो। वांग जी का दिमाग खराब हो रहा था। वांग जी बस बेड पर पिलो को लेकर रोल रहा था इधर से उधर। एंड वांग जी को खुद को नहीं समझ आ रहा था कि लिटरली वो ये सब चीज़ें सोच क्यों रहा है, लेकिन उसे भी नहीं पता उसके माइंड में ये सब चीज़ें आ रही थी और वांग जी को ये सब चीज़ें पहली बार दिमाग में आ रही थी, इसलिए मुझे बहुत अलग फील हो रहा था। वो एक अलग ही जोन में चला गया था। वांग जी ये सब सोचते सोचते कब सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। वहीं बीजिंग वांग जी के घर से निकलने के बाद वो सीधा चला जाता है अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल। बीजिंग हॉस्पिटल आता है एंड देन वो अपनी मॉम के लिए कुछ खाना लेकर आता है। बीजिंग आता है और बोलता है मॉम। एंड जैसे ही बीजिंग की मॉम वांग बीजिंग की वॉइस सुनती हैं तब वो बोलती हैं वी बेटा। एंड ये देखने के बाद बीजिंग स्माइल करता है और बोलता मॉम कैसे हैं आप। बीजिंग की मॉम स्माइल करती हैं और बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तो तुम कैसे हो। बीजिंग बोलता मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम। एंड आपने खाना खाया। बीजिंग की मॉम बोलती नहीं तुम तो जानते हो ना मैं तुम्हारे साथ खाना खाती हूँ। ये सुनने के बाद बीजिंग स्माइल करता है और बोलता हाँ मॉम इसीलिए चलिए खाना खाती है। बीजिंग फिर खाने जो डब्बा था उसमें से निकालता है और सारा खाना वहीं टेबल पर अरेंज करता है। उसके बाद वो सारा खाना जो था बीजिंग के अपनी मॉम के पास लेकर जाता है एंड
इसके बाद वीजिंग जो है वो सारा खाना और इसके बाद वीजिंग और उसके मॉम दोनों वो खाना खाते हैं। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वीजिंग अपनी मॉम को टैबलेट्स देता है। टैबलेट्स ले लेने के बाद वीजिंग की मॉम देखती हैं और बोलती बेटा तुम ठीक हो? वीजिंग बोलता हाँ मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप चिंता मत करिए, बहुत जल्द आपका ऑपरेशन होगा और आप मेरे साथ होंगी और आपका बेटा आपको एक पूरी तरह से कंफर्टेबल लाइफ देगा। ये सुनने के बाद वीजिंग की मॉम स्माइल करती हैं और बोलते हैं ठीक है, मुझे मेरे बेटे पर पूरा यकीन है, लेकिन वीजिंग बेटा कभी कुछ गलत मत करना। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ मैं नहीं करूँगा। और इसके बाद वो फिर एक चैन की सांस लेता है। वीजिंग की मॉम मेडिसिन की वजह से थोड़ी देर में सो जाती है। वीजिंग अपनी मॉम के पास ही बैठता है एंड वो उनके पैरों को मसाज करने लगता है, क्योंकि वीजिंग की मॉम ऐसे लेटे रहने की वजह से उनके पैरों में सूजन आ गई थी और उनका ऑपरेशन भी होना था। इसीलिए वीजिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से अपनी मॉम की टेक केयर करता है। लगभग 2 से 3 घंटे वो अपनी मॉम के पास रहता है, उनके पैरों की मसाज करता है, हाथों की भी करता है और फिर वो वहाँ से घर के लिए चला जाता है। लगभग वीजिंग रात के 10 बजे अपने घर आता है और फिर घर आने के बाद वीजिंग शावर लेता है, उस ड्रेस को निकाल कर फेंक देता है और अपने नॉर्मल क्लॉथ में आता है और बोलता है अब मुझे शांति मिल रही है। एंड वीजिंग फिर खाना खा के आया था तो बेड पर जाता है और लेट जाता है और सो जाता है। वीजिंग सो रहा था, उसे नींद में सपना आ रहा था कि जैसे वांगजी उस पर गुस्सा कर रहा था, उसे बोल रहा था कि तुमने ये सब क्यों किया, क्यों किया। वीजिंग वांगजी को बार बार बोल रहा था मेरी मेरी मजबूरी थी ये सब करना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वांगजी बोलता वीजिंग वीजिंग मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, तुम्हें तुम्हें सब कुछ बताया था, लेकिन तुमने तुमने मुझे धोखा दिया वीजिंग, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी माफ़ नहीं करूँगा वीजिंग, कभी माफ़ नहीं करूँगा। निकल जाओ मेरी लाइफ से, इतने दूर चले जाओ कि कभी वापस ना आ पाओ। एंड ये बोलकर वांगजी रोने लगता है। वीजिंग बैठता है और बोलता नहीं वांगजी वांगजी प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैंने बस जानबूझकर नहीं किया था, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। एंड ये बोलकर वीजिंग रो रहा था, लेकिन वांगजी ने वीजिंग की एक भी बात नहीं सुनी और उसे वहाँ से छोड़ के चला गया। वीजिंग बहुत बुरी तरह से रो रहा था और बोल रहा था लंजन लंजन प्लीज़ वापस आ जाओ, आई एम सॉरी, मेरी मेरी गलती थी, प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ। लेकिन वांगजी ने वीजिंग को पलट कर भी नहीं देखा। वीजिंग रोता रह गया और वांगजी वहाँ से चला गया। वीजिंग के हार्ट में पेन हो रहा था और वीजिंग देख रहा था। वहीं दूसरी ओर वैन चाओ जोर जोर से हंस रहा था और बोल रहा था कि वी वुशन, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें उसे सेड्यूस करना है, अपने प्यार के जाल में फंसाना है और उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, लेकिन तुम तो बेवकूफ़ निकले, तुम तो उसके प्यार के जाल में खुद फंस गए। तुम्हारे जितना बेवकूफ़ मैंने इंसान आज तक नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच पाओगे? बिल्कुल नहीं। लैन वांगजी तुम्हें इस धोखे के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। एंड ये बोलकर वैन चाओ हंस रहा था। विनी को गुस्सा आ रहा था वैन चाओ पर और वो चिल्लाते हुए बोलता वैन चाओ तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने धोखा दिया, तुमने कहा था कि इसे कोई हर्ट नहीं होगा उसे, लेकिन लेकिन तुमने तुमने झूठ बोला। वैन चाओ बोलता कि ऑफ कोर्स, हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं कभी सच बोलूँगा? एंड ये बोलकर वो हंसने लगता है और वीजिंग को बोलता है कि तुम्हारी बर्बादी शुरू। एंड वीजिंग एक झटके से ही अपनी नींद से उठता और बोलता हाँ नहीं नहीं वांगजी वांगजी प्लीज़ मेरे पर यकीन करो। एंड ये बोलकर वीजिंग दिखता और बोलता हाँ ये क्या हो रहा है, मैंने ये क्या देखा सपने में? वीजिंग अपने फोरहेड से पसीने को साफ करता और बोलता हाँ ये कैसा सपना था? हाँ वो ये क्यों बोला था मैंने धोखा दिया? सही तो था, मैं उसे धोखा ही तो दे रहा हूँ और उसे जब पता चलेगा कि जो वो सोच रहे वो मैं नहीं हूँ तो। एंड ये सोच कर ही वीजिंग को हर्ट होता है उसके दिल में। वीजिंग को न जाने क्यों पेन हो रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था वांगजी से झूठ बोल के, लेकिन वो क्या कर सकता था। वीजिंग टाइम देखता था, तभी उसकी जो अलार्म थी बजना शुरू होती है। वीजिंग देखता है और फिर बोलता है हाँ मुझे जाना होगा लाइन मेंशन। वीजिंग फिर तुरंत ही उठ जाता है, फ्रेश अप होता है, रेडी होता है, वो बाहर आता है। एंड वैन किंग तब तक आ चुकी थी। वैन किंग आती है फिर से और वीजिंग को रेडी करती है। वीजिंग देखता है और बोलता है वैन किंग मुझे मुझे डर लग रहा है, अगर किसी दिन वांगजी को पता चल गया तो। वैन किंग बोलती वीजिंग उसे पता ही चलेगा, और तुमने खुद कहा ना कि 3 दिन के अंदर तुम्हें उसे इन्फॉर्मेशन लेनी है। वीजिंग बोलता हाँ लेकिन लेकिन मुझे मुझे डर लग रहा है वैन किंग, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा। मैं उससे इन्फॉर्मेशन तो ले रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। वैन किंग देखती है और बोलती ऑफकोर्स वीजिंग ऐसे किसी की इन्फॉर्मेशन लेना गलत है, लेकिन तुम अपनी मॉम को बचाने के लिए कर रहे हो ये सब, तो मैं क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं पता। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग को हर्ट होता है। वैन किंग बोलते इट्स ओके वीजिंग, एंड वैसे भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चली भी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी वो बिलियनर है एंड संभाल लेगा अपने आप को। वीजिंग बोलता हाँ तो तुमने सही कहा। इसके बाद वीजिंग वैन किंग को देखता है। वैन किंग वीजिंग को अच्छे से रेडी कर देती है। वीजिंग बोलता है ओके थैंक यू सो मच, एंड ये बोलकर वो उसे हक करता है और वीजिंग और वैन किंग दोनों बाहर आते हैं। वैन किंग अपने ऑफिस के लिए चली जाती है रेडी वगैरह होने के लिए, क्योंकि वो उठ कर ही आई थी। वीजिंग फिर निकल जाता है, सीधा वो लैंड मेंशन आता है। आने के बाद वो जाता है। वीजिंग जो है वो सर्वेंट्स जो एक थी वहाँ पर जो मॉर्निंग का खाना बनाती थी उसे खाना बनाने के लिए बोल देता है। थोड़ी ही देर के अंदर सर्वेंट खाना बना देती है। वीजिंग जाता है एंड डोर पर नॉक करता है। वांग जी जो सोया हुआ था उसके पास में ही एक बटन था, उसे प्रेस करता है,
इसके बाद डोर ओपन होता है। डोर ओपन होते ही वीजिंग अंदर आता है और बोलता है सर टाइम हो गया है, आप प्लीज़ उठ जाइए। वांग जी स्लीपी आई से देखता है और वीजिंग देखकर पूरा शॉक, क्योंकि वांग जी उठा था अभी अभी एंड वो स्लीपिंग फेस के साथ बहुत क्यूट लग रहा था। वीजिंग ब्लश करता है एंड बोलता है सर आप बात ले लीजिए। वांग जी बोलता एंड वो उठकर चला जाता है सीधा। वीजिंग जाता है कबर्ड के पास, वांग जी के लिए क्लॉथ निकालता है। क्लॉथ को निकालने के बाद वो वहाँ पर रख देता है और फिर वो रखने के बाद देखता है और बोलता है हाँ ये ठीक है। तभी वीजिंग देखता है और बोलता नहीं ये शर्ट अच्छी नहीं लगेगी, इन पर ब्लैक को एंड वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसीलिए वीजिंग जो है वो जल्दी से जाता है कबर्ड में से एंड कपड़े निकालता है और वो बार बार देख रहा था कि उस पर क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं। वीजिंग को शर्ट वगैरह निकाल देता है, फिर बोलता टाई एंड वीजिंग टाई को ढूंढता है। वीजिंग को कुछ मैचिंग टाई नहीं मिल रही थी उससे आउटफिट से। वीजिंग थोड़ी देर के बाद टाई ढूंढ लेता है एंड तब तक वांग जी जो था वो बात लेकर आ चुका था। वांग जी बाथरूम में था एंड वीजिंग जो है पूरे कपड़ों को वहीं पर रख देता है और देखता है एक बार और बोलता ये इन पर काफ़ी सूट करेगा एंड ये बोलकर वो सभी चीज़ें रखता है वहाँ पर और स्माइल करता है। जो वांग जी था वो आ चुका था एंड वो बस वीजिंग को देखे जा रहा था। वीजिंग जो था वो कपड़ों को देख रहा था और बोल रहा था परफेक्ट, तुमने सारा काम बहुत ही अच्छे से किया वी। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी वांग जी वीजिंग के पीछे आता है और वीजिंग के जो है कमर पर हाथ रखता है एंड इससे वीजिंग फ्रीज हो जाता है। वांग जी वीजिंग की कमर को पकड़ता है, उसे अपने क्लोज करता है और बोलता है कि क्या कर रही हो तुम। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग जल्दी से पीछे टर्न होता है, बोलता है सर वो आपके लिए मैंने कपड़े रख दिए हैं। वांग जी देखता है और बोलता है ओह अच्छा ठीक है। और इसके बाद वांग जी वीजिंग को साइड करता है। वीजिंग की तो सांसें ही रुक गई थी। वांग जी फिर वीजिंग को देखकर जो है बोलता है तुम यहीं रहोगे, मुझे कपड़े क्लोथ करते हुए चेंज करते हुए तुम्हें देखना है क्या। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है नहीं नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड वीजिंग वहाँ से भाग जाता है। वांग जी वीजिंग को देखकर स्माइल करता है और फिर वीजिंग के जाने के बाद वो उन क्लोथ को वियर करता है। वियर करने के बाद बाहर आता है एंड वांग जी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद ही वीजिंग जो था वो वांग जी को खाना सर्व करता है। वांग जी देखता है खाने को और फिर वो भी बोलता है वीजिंग से खाना खाने के लिए। वीजिंग भी बैठ जाता है। वांग जी और वीजिंग दोनों वहाँ पर खाना खाते हैं। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी वीजिंग के साथ चला जाता है और कार में जाते टाइम वांग जी वीजिंग से आज का शेड्यूल भी पूछ लेता है। एंड वीजिंग बताता है कि सर आज हमें एक अर्जेंट डील फाइनल करने के लिए उधर मतलब टाउन से बाहर जाना होगा। वांग जी बोलते थे ठीक है तो टिकट्स बुक कर दो फ्लाइट की तुम्हारी और मेरी, क्योंकि वो मतलब सिटी थी थोड़ी दूर लेकिन इतनी भी नहीं थी, उन्हें उधर मतलब बाहर जाना था सिटी से, तो ऑब्वियसली ट्रेन की प्लेन की टिकट्स उन्हें करनी थी। एंड वीजिंग ऐसा ही करता है, बुक्स कर देता है वांग जी के लिए और अपने लिए। वीजिंग जाना नहीं चाहता था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ था जहाँ पर वीजिंग की ज़रूरत होगी उसे जाना ही होगा। एंड इसके बाद वीजिंग और वांग जी के साथ ऑफिस में आता है। वो काफ़ी टाइम तक अपने काम को करते हैं। फिर उनकी फ़्लाइट का टाइम होता है। वांग जी जो है वो बोलता है हो गया टाइम। वीजिंग बोलता हाँ। एंड इसके बाद वांग जी और वीजिंग जो है दोनों एयरपोर्ट आते हैं और फिर वहाँ से वांग जी अपने प्राइवेट प्लेन के अंदर निकल जाता है सीधा। जो उसका दिन का काम था वो हो चुका था पूरा और अब नाइट हो रही थी, क्योंकि वीजिंग वैसे भी वहाँ से इवनिंग को निकला था वांग जी के साथ और अब नाइट हो चुकी थी। वीजिंग जो है आसपास देखता है और फिर मुंह बनाता है और बोलता हाँ सच में नाइट को कौन काम करता है, लेकिन ये मेरा बॉस भी ना बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है। लेकिन वीजिंग क्या कर सकता था, उसका काम था एंड देन काम तो काम होता है, तो काम तो उसे करना ही होगा ना। इसीलिए वीजिंग चुपचाप करके अपना काम करता है। थोड़ी ही देर के अंदर वो लोग होटल पहुंच जाते हैं। होटल पहुंचने के बाद जो वांग जी था वो उसने जो है रूम को वहां पर ऑलरेडी बुक किया हुआ था। एंड रूम्स वगैरह बुक हो जाने के बाद वो आते हैं। सबसे पहले वो अपनी मीटिंग को अटेंड करते हैं। मीटिंग अटेंड करते टाइम उन्हें बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि जो क्लाइंट था उसकी जो फ्लाइट थी वो लेट हो चुकी थी, जिस वजह से वांग जी और वो सभी मीटिंग के लिए लेट हो चुके थे। रात के जो है इस वक्त 12 बज चुके थे। एंड फिर क्लाइंट आता है एंड वो सभी लोग बातें करते हैं। मीटिंग अच्छे से उनकी हो जाती है एंड फाइनल भी हो जाती है। वो डील फाइनल हो जाने के बाद वांग जी वीजिंग के साथ वापस होटल आता है। एंड देन वहाँ पर आने के बाद वांग जी जो है वो रिसेप्शन पर जाता है। वहाँ से वो जो रूम्स की कीज़ लेनी थी वांग जी वहाँ पर जाता है और बात करता है। और उसके बाद वो जो है वीजिंग वहाँ पर आता है और वांग जी उससे वीजिंग को देखता है कि आ गया है, तो वो बोलता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमने तो वहाँ पर दो रूम्स को बुक किया था। लेकिन जो वहाँ पर लेडी थी वो बोलती है कि आई एम सॉरी सर, लेकिन एक ही होटल रूम है। ये सुनने के बाद वीजिंग आता है और बोलते क्या क्या एक ही रूम है। देन वो बोलती कि जी सर, तो आप एक ही रूम। वीजिंग बोलता बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करने वाला शेयर। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता ओके ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग दूसरा होटल रूम ढूंढ लेते हैं। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। एंड इसके बाद वांग जी स्माइल करता है और उस रिसेप्शनिस्ट को देखकर स्माइल करता है और उससे वीजिंग मतलब को लेकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी और वीजिंग दोनों बाहर आते हैं। एंड बाहर आने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है चलो इस टाइम हमें कैब नहीं मिलेगी तो हमें पैदल ही चलना होगा। इसलिए वांग जी और वीजिंग सड़क पर चलना शुरू करते हैं दूसरे होटल के लिए। मतलब यहाँ पर होटल ज़्यादा दूर नहीं थे, लेकिन तभी अचानक से
से बारिश आना शुरू हो जाती है एंड बारिश की वजह से वो दोनों पूरे भीग जाते हैं क्योंकि उन्हें सड़क पर कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी जिसके नीचे वो जाकर खड़े हो जाए एंड दोनों ही भीग चुके थे। वांग जी देखता है वीजिंग को और वीजिंग पूरा भीग चुका था। ये देखने के बाद वांग जी बोलता वीजिंग मुझे नहीं लगता कि हम कहीं और जा पाएंगे, मुझे लग रहा है कि हमें वापस चलना चाहिए। वीजिंग देखता है और सोचता है कि हाँ सही कहा, हमें वापस चलना चाहिए। और फिर वांग जी बोलता सी चले एंड वीजिंग देखता है और बोलता हाँ एंड यहाँ पर वांग जी वीजिंग को सी ही बोल रहा है एंड मैं अगर वीजिंग बोलता तो माइंड मत करना। फिर इसके बाद वांग जी और वीजिंग वापस से होटल की ओर चले जाते हैं। दोनों वापस आते हैं एंड दोनों की हालत ख़राब हो चुकी थी, दोनों पूरी तरह से गीले हो चुके थे। वांग जी रिसेप्शन पर जाता है एंड रूम्स की कीज़ लेता है। रूम्स की कीज़ लेने के बाद वांग जी वहाँ से सीधा निकल जाता है और रूम के अंदर आता है। रूम के अंदर आने के बाद वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग डरते हुए आता है एंड वांग जी डोर को बंद करता है। वीजिंग को न जाने क्यों डर लग रहा था वांग जी के साथ ऐसे एक रूम में रहने से, उसे नहीं पता क्यों, लेकिन जब से वांग जी ने वो किस किया था तो वीजिंग बहुत ही अजीब सा फील कर रहा था। वीजिंग को पता था कि वो भी बॉय है एंड वांग जी भी बॉय है, लेकिन उसे अजीब फील हो रहा था वांग जी के साथ ऐसे रूम को शेयर करने में। उसे नहीं होता अजीब फील, लेकिन वांग जी ने जो उसे किस कर दिया था जिसकी वजह से उसका तो दिमाग ही ख़राब हो गया था। वो बार बार इन्हीं सभी चीज़ों को सोचते जा रहा था और इसी की वजह से उसे अजीब लग रहा था वांग जी के साथ और वो बहुत ही डिफरेंट फील कर रहा था। लेकिन वीजिंग कैसे भी करके चला जाता है एंड वीजिंग अंदर आता है। वांग जी देखता है वीजिंग भीग चुका था एंड उसकी ड्रेस से पानी टपक रहा था और सेम ऐसा ही हाल वांग जी की भी था। वांग जी की भी ड्रेस से पानी टपक रहा था। वांग जी ने कोट पहना हुआ था जिस वजह से उसे सर्दी नहीं लग रही थी, लेकिन वीजिंग ने तो गर्ल्स टाइप की ड्रेस पहनी हुई थी जिस वजह से उसकी बॉडी जो है वाइब्रेट कर रही थी। वांग जी वीजिंग को देखता है और वीजिंग उसे बहुत ज़्यादा सेक्सी लगता है। वांग जी जो है बस वीजिंग को देख कर पूरी तरह से मेस्मराइज हो जाता है एंड वांग जी जो है वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग सीसी एक काम करो, तुम रूम में रुको ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ क्लॉथ लेकर आता हूँ और अपने लिए भी, तुम्हारी ड्रेस भीग गई है और ऐसे में तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। वीजिंग देखता है और बता ठीक है सर। एंड इसके बाद वांग जी रूम से बाहर निकलता है। वो बाहर निकल कर अपना कोट वहीं पर छोड़कर आ गया था। वांग जी आता है और देखता है तो उसकी शर्ट वगैरह भीगी नहीं थी, पैंट थोड़ी सी भीग गई थी, लेकिन वीजिंग ज़्यादा भीग गया था। उसकी जो ड्रेस थी वो ऐसी ही थी। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जल्दी से आता है जो होटल रूम था उससे बाहर और वो रिसेप्शन पर जाकर बात करता है तो उसे पता चलता है कि बाहर बहुत हैवी रेन हो रही है जिस वजह से ड्रेस मिलना बहुत ही मुश्किल है। एंड वांग जी जो अपना सर पकड़ लेता है, पता वो क्या करे। वांग जी वहीं जो लॉन्च एरिया था वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। वहीं हम एक वेटर को देखते हैं। वांग जी उसे देखता है और बोलता है एक गिलास पानी प्लीज़। एंड ये बोल कर वो वेटर को देखता है। वेटर बोलता है ओके सर एंड वो चला जाता है वहाँ से। तभी उसे दूसरा वेटर मिलता है जिसके तो ट्रे के अंदर एक वाइन का गिलास था एंड दूसरा पानी का गिलास था एंड दोनों सेम ही थे। उस वेटर को देखता है और बोलता है कि वो टेबल नंबर जो 3 पे बैठा है ना काउच पर, उसे जाकर पानी का गिलास दे देना ठीक है। वो बोलता है कि हाँ मेरे पास पानी है, एक काम करो तुम रहने दो। ये सुनने के बाद वो दूसरा जो सर्वेंट था वो बोलता है ओके एंड वो चला जाता है। वांग जी वहाँ पर आता है एंड देखता है उसे और फिर वो सर्वेंट बोलते सर पानी का गिलास। एंड जो पर्सन था जिसने ट्रे ली हुई थी वाइन एंड पानी के गिलास की, वो जो वाइन का गिलास था वो वांग जी को दे देता है। वांग जी गिलास लेता है एंड देन उससे वो जो पूरी वाइन थी उसे पी लेता है और वांग जी पीने के बाद बोलता है हाँ ये पानी का टेस्ट इतना अजीब क्यों था। लेकिन वांग जी फिर इग्नोर करता है क्योंकि उसके माइंड में फ़िलहाल वीजिंग आ रहा था। थोड़ी ही देर के अंदर वांग जी को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। वांग जी बोलते ये मुझे क्या हो रहा है, मेरी इतनी बॉडी हॉट क्यों हो रही है, मुझे क्या हो रहा है। वांग जी उठकर वहाँ से चलने लगता है अपने रूम की ओर। वहीं हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जो था वो वॉशरूम के पास खड़ा हुआ था एंड वो रुक जाता है, पता नहीं पिछली बार की तरह मैं अंदर चला गया एंड देन मैं गिर गया तो, और अचानक से वो अंदर आ गए तो नहीं, इस बार मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, मैं यहीं रहूँगा। और वीजिंग जो था उन्हीं भीगी हुई कपड़ों में वहीं पर खड़ा हुआ था। लगभग वांग जी को गए हुए अभी 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन वांग जी अभी तक नहीं आया था एंड वीजिंग को ठंड लग रही थी। वीजिंग बोल रहा था ये कहाँ चले गए सर, अभी तक क्यों नहीं आई। और वीजिंग को इन कपड़ों में बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि भीगने की वजह से जो कपड़े थे वो अब खाने के दौड़ रहे थे। वीजिंग बस उन कपड़ों को निकालना चाहता था और वीजिंग का दिमाग ख़राब हो रहा था। वीजिंग उठता है और बोलता हाँ मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि क्या चेंज कर लूँ हाँ इन कपड़ों को। हाँ मुझे लगता है कि मुझे चेंज कर लेना चाहिए। एंड यही सोच कर वीजिंग आगे बढ़ता है एंड तभी अचानक से वीजिंग को जो रूम का डोर था वो ओपन होने की आवाज़ आती है एंड वीजिंग जो था वहीं पर रुक जाता है एंड वो पीछे पलट कर नहीं देखता और वो वहीं पर खड़ा हुआ था। वीजिंग पीछे पलट कर नहीं देखता और ऐसे ही बोलता है सर आप क्या कपड़े ले आए, प्लीज़ मुझे दे दीजिए, मुझे बात लेना है, इन कपड़ों में मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये सुनने के बाद वांग जी जो है वो देखता है वीजिंग को और स्माइल करता है। वांग जी की आंखें पूरी रेड हो चुकी थी और वांग जी ड्रंकन हालत में धीरे धीरे करके वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है एंड तभी अचानक से वीजिंग पीछे टर्न होने ही वाला था। तभी उसे वांग जी पीछे से आगे हक करता है एंड वीजिंग इससे पूरा शॉक। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता सर, लेकिन वांग जी वीजिंग को टाइट करके पकड़ लेता है और बोलता है तुम इतने क्यूट क्यों हो, हाँ
तुम क्यों क्यों मुझे अट्रैक्ट कर रही हो अपनी ओर? तुम्हें तुम्हें पता है, मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, मेरा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं न जाने क्यों तुम्हें अजीब तरह से देखता रहता हूँ। और और कल कल जो हमने किस किया था, वो बहुत अलग था। मैं पहली बार किसी को अपने क्लोज़ आने दे रहा था और मुझे मुझे बहुत अलग लग रहा था। मुझे मुझे तुम्हें तुम्हें किस करना है, मुझे मुझे वो फिर से फ़ील करना है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है, बोलता सर ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, प्लीज़ साइड होइए। लेकिन वांग जी वीजिंग को टाइट करके अपने क्लोज करता है और बोलता नहीं, मुझे मुझे तुम्हें किस करना है। आई वांट टू किस यू, आई वांट टू किस यू। वो बहुत डिफरेंट था मेरे लिए। मुझे मुझे वो फिर से फ़ील करना है, मुझे फ़ील करना है। एंड ये बोलकर वांग जी जो है वीजिंग के क्लोज आता है। एंड वीजिंग दूर होता है, बोलता सर आपका दिमाग ख़राब हो गया। एंड तभी वीजिंग स्मेल करता है और बोलता हाँ ये। एंड वीजिंग बोलता है कि क्या आपने ड्रिंक किया है? ओ गॉड, अब मैं क्या करूँ, कैसे संभालूँ? वांग जी देखते रहो, बोलते तुम भाग क्यों रहे हो? हाँ, एंड गर्ल तो बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट होती है ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वीजिंग देखता है और बोलता है सर देखिए। वांग जी बोलता है चुप, बिल्कुल चुप। सी तुमसे कहा ना मैंने, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, बस वन किस, ठीक है? एंड ये बोलकर वांग जी आगे बढ़ता है। वीजिंग बोलता है शेमलेस कहीं का। एंड ये बोलकर वीजिंग दूर करता है वांग जी को। लेकिन वांग जी जो है वो वीजिंग को पकड़ता है और बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, रुको, मैं बस तुम्हें एक बार किस करूँगा, मैं कुछ देखना चाहता हूँ। वीजिंग देखता है, बोलता हाँ क्या देखना चाहते हैं आप? वीजिंग जो था वो बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी को देख रहा था। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है मैं ना वो तुम्हारी चेस्ट। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग हाथ हटाता है वांग जी को और बोलता है क्या कर रहे हैं सर, आपका दिमाग ख़राब हो गया, लगता है आप ड्रंक हो गए बहुत ज़्यादा। हाँ एक काम करिए, आप जाकर सो जाइए। एंड ये बोलकर वीजिंग जाने लगता है। लेकिन वांग जी वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ता है, अपनी क्लोज करता है और बोलता हाँ कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना मैं बस एक बार देखूंगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं। एंड ये बोलकर वांग जी अपना हाथ जल्दी से जो वीजिंग था, उस वीजिंग की जो शर्ट थी जो उसने पहनी हुई थी ग्रे कलर की, उसकी ओर आगे बढ़ाता है। एंड वो वीजिंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। एंड ये देखकर वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता है सर प्लीज़ मत करिए। लेकिन वांग जी देखता है और बोलता हाँ तुम मुझे देखने क्यों नहीं दे रहे हो, रुको। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग को उठाता है सीधा अपने कंधे पर। एंड उठाकर वीजिंग को जो बैट था उसके ले जाने लगता है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा तो बोलता आज पक्का इसे पता चल जाएगा। नहीं, ये सच में पागल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल शेमलेस है। मैं पक्का ये नौकरी छोड़ने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं, ये इंसान तो पक्का मुझे मार ही डालेगा अगर इसे पता चल गया तो। मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। हाँ क्या करूँ। एंड वांग जी जो है वो वीजिंग को लेकर जा रहा था। वीजिंग जो है अपने हाथों और पैरों से मारने लगता है। लेकिन वांग जी जो है अपने हाथ से वीजिंग के बम पर स्लैप करता है। एंड वीजिंग देखता है और बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है, बोलता है हाँ इसने क्या किया, मुझे स्लैप किया। लैंड वांग जी मेरा मन कर रहा है सच में मैं तुम्हारा गला दबा दूं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, छोड़ो मुझे। एंड ये बोलकर वो जल्दी करके वांग जी की पीठ पर मारने लगता है। एंड वांग जी वीजिंग को लाकर बेड पर पटक देता है और बोलता तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे देखने नहीं दे रहे हो, मैं बस एक बार ही तो देखूंगा। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या कोई दिखाने की चीज़ है तो मैं तुमको दिखा दूँ? हाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। एंड ये बोलकर वीजिंग अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। उसे गुस्सा आ रहा था लेकिन वांग जी मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो धीरे धीरे करके वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है। एंड आगे बढ़कर वो वीजिंग के ऊपर वीजिंग के हाथों को पकड़ता है एंड बेड पर प्रेस करता है। और वीजिंग को बेड पर प्रेस करके बोलता है मुझे देखना है और तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे। ये बोलकर वांग जी ने जो टाई पहनी हुई थी अपने नेक में उसे निकालता है। उसे निकालने के बाद वो वीजिंग को दोनों हाथों को बांधता है। एंड वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था और बोल रहा आज तो गया वीजिंग, आज तो तू गया, इसे पता चल जाएगा। वांग जी वीजिंग के दोनों हाथ अपनी टाई से बांधने के बाद उधर ऊपर जो बेड था उसके हेडबोर्ड से बांध देता है और बोलता हाँ अब ठीक है, तो मुझे परेशान नहीं करोगे। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग के ऊपर आता है। एंड ऊपर आने के बाद वो वीजिंग की शर्ट के बटन्स को एक एक करके ओपन करता है। इसके बाद वांग जी देखता है वीजिंग को, तो वीजिंग ने जो पहनी हुई थी नीचे ब्रा, उससे वांग जी जो है वो वीजिंग को मतलब चेस्ट पर हाथ रखता है और वीजिंग को पिंच करता है। एंड वांग जी देखता है, बोलता हाँ तुम्हें कुछ फील क्यों नहीं हुआ? वीजिंग अपनी आंखें बंद करके बोलता है कुछ होगा तो फील होगा ना, ये इंसान सच में मुझे मार डालेगा। वांग जी फिर वीजिंग के ऊपर झुकता है और बोलता है मैं देखता हूँ। एंड वांग जी जो है वो वीजिंग को थोड़ा सा ऊपर करता है। एंड जो वीजिंग की शर्ट थी उसे पूरा निकाल देता है, यानी फ्रंट से ओपन करता है। और वीजिंग इतना शर्मा रहा था, उसका दिमाग खराब हो रहा था। वीजिंग बोलता है ये कितना ज़्यादा शेमलेस है और ये ऐसा कैसे कर सकता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। एंड वीजिंग जो था वो अपने आप को छुड़वा रहा था। लेकिन वांग जी वीजिंग को ऊपर करता है और जो उसको पहना हुआ था वांग जी उसके बटन्स को ओपन करता है एंड उसे निकाल कर फेंक देता है। और वांग जी देखकर वीजिंग को बोलता हाँ ये क्या, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो देखना था ना। वीजिंग देखता है और बोलता कुछ होगा तो ओह माय गॉड, है ये क्या देख लिया इसने, नहीं वीजिंग होता है उसे पता चल जाएगा। एंड ये बोलकर वीजिंग अपने फेस को साइड कर लेता है। एंड वांग जी तुरंत ही अपने लिप्स को वीजिंग की चेस्ट पर रखता है एंड उसे लिक करने लगता है। और वीजिंग की हालत खराब, वीजिंग पूरी तरह से सदमे में था, पूरी तरह से बुत बन के वो फ्रीज था। एंड वीजिंग को अपनी पूरी बॉडी में अलग से सेंसेशन फील हो रही थी।
वीजिंग बोलता है ये क्या कर रहा है इंसान, मुझे मुझे ऐसे क्यों, नहीं नहीं प्लीज़ नहीं। एंड वीजिंग की पूरी बॉडी पूरी तरह से वाइब्रेट कर जाती है वांग जी के टचिंग से। वांग जी वीजिंग की पूरी बॉडी पर लिक करता है और फिर वो अपना हाथ धीरे से वीजिंग के जो शॉर्ट्स थी उसकी ओर ले जाने लगता है। एंड वैसे भी वीजिंग ने काफ़ी मतलब मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी, या बोल सकते हैं उसकी लेग्स घुटनों तक थी। वांग जी वहाँ पर हाथ रखता है और धीरे धीरे करके वीजिंग की जो मतलब कपड़ा था जो उसने पहना हुआ था ड्रेस उसे ऊपर करता है। एंड वांग जी के हाथों को फील करके वीजिंग बोलता है नहीं 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 सर प्लीज़ नहीं। एंड वीजिंग बोलने लगता है, वांग जी बोलता हाँ तुम बहुत बोलते हो। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग के ऊपर आता है, उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है एंड देन उसे किस करने लगता है और बोलता है दूर होके उससे, तुम चुप करो, मुझे मुझे फील करने दो। एंड ये बोलकर वांग जी अपना हाथ वीजिंग की ड्रेस से होते हुए ऊपर की ओर लेकर आता है एंड देन वो वीजिंग की ड्रेस को ऊपर करता है। एंड वांग जी अपना हाथ धीरे धीरे वीजिंग के लोअर पार्ट पर रखता है और बोलता है हाँ। एंड वो बड़ी बड़ी आंखें करके वीजिंग को देखता है और फिर स्माइल करता है। एंड फिर वो वीजिंग के लोअर पार्ट को टच करने लगता है, जैसे वीजिंग अराउज हो जाता है। वांग जी वीजिंग को किस कर रहा था डीपली और पैशनेटली, और वीजिंग मजबूर था, अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी वांग जी से अपने आप को छुड़वा नहीं पा रहा था और धीरे धीरे करके वीजिंग की हालत ख़राब हो रही थी। वीजिंग सोच रहा था ये इंसान कितना शेमलेस है, मुझे मुझे कुछ तो करना होगा, मुझे मुझे पक्का कुछ करना होगा, मुझे मुझे बिल्कुल नहीं। एंड मुझे मुझे कुछ तो करना होगा इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए। एंड वीजिंग जो है कुछ देर तक ऐसे रहता है, वांग जी वीजिंग को किस करता है एंड अचानक से वीजिंग जो था वो टाइट करके आइज़ को बंद करे हुए था, तभी उसे अपने नोज़ के पास किसी की ब्रीदिंग फील होती है, वो भी हॉट। एंड वीजिंग जब ये फील करता है तब देखता है और बोलता हाँ ये क्या। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ ये सो गया। वीजिंग एक चैन की सांस लेकर बोलता हाँ सो गया सो गया। वीजिंग तुम तो मर ही जाते, ये इंसान पक्का पक्का इसे पता चल गया, ये तो अब मुझे पता मार डालेगा, मैं क्या करूँ क्या करूँ। वीजिंग जल्दी से जो है वो वांग जी को अपने ऊपर से कैसे भी करके साइड करता है। वांग जी गिर जाता है साइड में क्योंकि वो बेहोश हो गया था ड्रंक होने की वजह से। वीजिंग एक चैन की सांस लेता है और बोलता है हाँ हाँ मैं क्या करूँ। वीजिंग अपने हाथों को देखता है, उठता है हेडबोर्ड के पास एंड जाता है अपने माउथ से जो उसके हाथों में बंधा हुआ था वांग जी के टाई, उसे ओपन करता है एंड देखता है अपने हाथों को, वीजिंग के हाथों में रेड निशान बन गई थी। वीजिंग उठता है और देखता है और बोलता शेमलेस कहीं के। एंड ये बोलकर वीजिंग जल्दी से भाग जाता है, वो जल्दी से अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो अपने आप को देखता है, वॉशरूम का डोर लॉक करता है और बोलता है ये इंसान तो आज तो पक्का मुझे कहीं का नहीं छोड़ता, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। वीजिंग जल्दी जल्दी करके उस ड्रेस को निकालता है एंड देन वो टॉवल को रैप करता है अपने अराउंड और बोलता है हाँ अब कुछ शांति है मुझे। वीजिंग रूम में आता है, रूम के अंदर आने के बाद वो ड्रॉवर को ओपन करता है एंड ओपन करने के बाद उसमें देखता है तो उसमें काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे। वीजिंग उन्हें पहनता है और बोलता हाँ यही ठीक है, आज रात तो मुझे इस इंसान से बचना ही पड़ेगा। वीजिंग इधर उधर करके घूमने लगता है। उन ड्रेस को पहनने के बाद उसने शावर वगैरह ले लिया था और सोच रहा था कि वो क्या करे, उसे मॉर्निंग होते ही यहाँ से भागना होगा, अगर वांग जी को पता चला तो हाँ वो मार डालेगा। वीजिंग सोचता है एक मिनट ये तो ड्रंक था ना, हाँ मुझे नहीं लगता किसे याद रहेगा। वीजिंग यही सोचता है एंड देन वो देखता है और बोलता है मैं कहाँ सोऊं। वीजिंग काउच पर जाता है, वहाँ पर लेट जाता है एंड वो ऐसे ही करके सो जाता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग होते ही वांग जी स्लोली स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड जैसे ही वो अपनी आइज़ को ओपन करता है उसे अपनी बॉडी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा शार्प पेन फील होता है। वांग जी अपने सर को पकड़ता है और बोलता है हाँ मेरा सर क्यों दर्द कर रहा है, कि क्या हुआ मुझे। एंड ये सोच कर वांग जी उठकर बैठ जाता है और अपने सर को पकड़ लेता है, उसके सर में दर्द हो रहा था। वांग जी का सर बहुत ही बुरी तरह से पेन कर रहा था। वांग जी कुछ देर तक बैठा रहता है ऐसे ही एंड वो सोचता है कि क्या क्या क्या। एंड वांग जी देखता है और फिर अपनी आइज़ को अच्छे से ओपन करता है, पूरे रूम में देखता है एंड तभी उसकी नज़रें सामने लेटे हुई वीजिंग पर जाती है। वीजिंग लेटा हुआ था एंड उसने अपने ऊपर एक ब्लैंकेट लेके रखा था। वांग जी देखता बोलता क्या हो रहा था मुझे सच में। वांग जी धीरे धीरे बैठता है आराम से और बैठने के बाद वो बोलता हाँ कल कल क्या हुआ था, मेरी बॉडी पेन क्यों कर रही है, मेरा सर। एंड वांग जी अपने सर को दबाने लगता है एंड तभी धीरे धीरे अचानक से उसे कल नाइट की सारी चीज़ें याद आती है। एंड जैसे ही उसे याद आता है वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता हाँ ये क्या था, हाँ कल कल मैं क्या कर रहा था। वांग जी देखता है वीजिंग को और फिर बोलता हाँ ये सीसी। एंड कल उसी रात की चीज़ें याद आती हैं, कैसे उसने वीजिंग की क्लॉथ को रिमूव किया था अपर के एंड देन वो क्या फील किया था उसने। वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करके देखता रहा, बोलता क्या ये गर्ल नहीं बॉय है। एंड वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करके वीजिंग को देख रहा था। वांग जी बोलता हाँ तभी मैं सोचूं मुझे इसके लिए फीलिंग्स क्यों आ रही है, ओ माय गॉड, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा था। वांग जी बोलता नहीं मुझे चेक करना चाहिए एक बार, क्या ये सच में बॉय है या गर्ल।
एक बार चेक कर लो। हाँ। एंड वांग जी उठता है, जाता है वीजिंग के पास एंड वीजिंग के जो ब्लैंकेट थी उसकी ओर देखता है और फिर वो वांग जी वहीं पर बैठ जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके वीजिंग की जो ब्लैंकेट थी उसे हटाने लगता है। वांग जी वीजिंग के ऊपर से ब्लैंकेट को साइड करता है एंड वीजिंग सोया हुआ था, बहुत ही गहरी नींद में था क्योंकि कल रात को इन सब चीज़ों की वजह से बहुत परेशान था, वो लेट सोया था। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग ने जो शर्ट पहनी हुई थी वो उसके टमी से ऊपर करता है एंड वीजिंग जो था वो बस गहरी नींद में था, तो उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। वीजिंग के दोनों हाथ जो है ऊपर की ओर थे, जिस वजह से वांग जी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की जो शर्ट थी उसे ऊपर करता है एंड वांग जी वीजिंग की टमी को देखता है और बोलता है गॉड, ये वीजिंग, ये सच में एक गर्ल से भी ज़्यादा खूबसूरत है। वांग जी फिर धीरे धीरे करके ऊपर करता है। ऊपर कर लेने के बाद वांग जी वीजिंग के चेस्ट तक आता है और वो इसकी शर्ट को ऊपर करता है एंड वांग जी देख रहा था कहीं वीजिंग उठ ना जाए, अगर उठ गया तो वो क्या बोलेगा, वो क्या कर रहा था। वांग जी फिर पूरी तरह से ऊपर करता है एंड फिर वो देखता है और बोलता है सीसी, अगर तुम सच में लड़की नहीं हो लड़का हो तो तुमने झूठ क्यों बोला होगा मुझसे। एंड यही सब चीज़ें सोचने लगता है। तभी वांग जी वीजिंग की ऊपर कर देता पूरी तरह से एंड वो देखता तो वीजिंग ने जो नीचे ब्रा थी वो पहनी हुई थी। वांग जी बोलता है मुझे मुझे बस एक बार ही चेक करना होगा एंड वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की जो ब्रा थी उसे ऊपर करता है एंड वो थोड़ा सा साइड करता है और देखता है और बोलता हाँ। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है ओह अच्छा। वांग जी फिर नीचे करता है और बोलता तभी मैं सोचूं मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। वांग जी फिर वीजिंग के जो फेस था उसे देखता है एंड वांग जी वालों को देखता है वीजिंग के, जो कि थोड़े से साइड हो गए थे। वांग जी जो था वो वीजिंग की जो विग थी उसे पकड़ता है एंड साइड करता है एंड वो साइड हो जाती है। वांग जी देखता है और बोलता हाँ। माय गॉड, वांग जी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वांग जी तुरंत अपना फ़ोन निकालता है, वीजिंग की फ़ोटो को क्लिक करता है, उसकी विग को साइड करके थोड़ा सा फिर इसके ऊपर वापस करता है और बोलता है तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, मुझे इसके बारे में पता करना होगा। वांग जी तुरंत ही अपनी वो फ़ोटो जो है वीजिंग की उसने क्लिक की थी वो भेज देता है एंड फिर वो कॉल करता है और बोलता है इस इंसान के बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, समझ आया, और जितना जल्दी हो सके उतना, मुझे आधे घंटे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनने के बाद वो दूसरी ओर से गार्ड बोलता है ओके सर, आपको आधे घंटे में मिल जाएगी। वांग जी बोलता है वेरी गुड। वांग जी वीजिंग को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है ओह, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे आओगे देन मुझे पता नहीं चलेगा, आखिर तुमने ये सब किया क्यों है, हाँ, और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। ये सोचकर वांग जी वीजिंग को देखता है। वांग जी बैठ जाता है, वांग जी जल्दी से उठता है, कबर्ड ओपन करता है, उसमें से कुछ देखता है तो वहाँ पर वीजिंग ने ऑलरेडी कपड़े पहन लिए थे, वहाँ पर बस एक शर्ट थी। वांग जी जाता है एंड देन शावर वगैरह लेकर बाहर आता है, वो बाथरोब पहना हुआ था उसने। फिर वांग जी कॉल करता है रिसेप्शन पर एंड देन अपने लिए कुछ क्लॉथ मंगाता है। मॉर्निंग का टाइम था, तुरंत ही कपड़े आ जाते हैं, वांग जी पहनता है उन्हें और रेडी होता है और वहीं पर बैठ बस वीजिंग को घूर घूर के देख रहा था। वांग जी ने जो है वो वीजिंग के उस मतलब कपड़ों को सही कर दिया था और ब्लैंकेट से भी अच्छे से कवर कर दिया था वीजिंग को। वांग जी सोच रहा था कि तुम हो कौन, तुम्हारी असलियत क्या है। एंड ऐसे ही करके लगभग वांग जी को आधे घंटा हो जाता है, तभी वांग जी का फ़ोन जो था वाइब्रेट करता है। वांग जी फ़ोन ओपन करता है एंड देखता है तो वहाँ पर रियल वीजिंग के बारे में पूरी जानकारी थी। वांग जी अच्छे से रीड करता है और बोलता है ओह, तो तुम्हारा नाम वी वूजियान है। एंड वैसे भी तुम पर वो नाम सूट नहीं करता, तुम तो यही काफ़ी सूट करते हो। वांग जी बोलता है देखता हूँ मैं तुम कब तक गर्ल बनकर रखते हो एंड अब से तुम देखो भी नहीं, सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या क्या करूँगा। एंड ये बोलकर स्माइल करता है और बोलता है मज़ा आएगा। देखता हूँ कब तक तुम लड़की बन के रहते हो, जब तक तुम खुद ही नहीं बोल देते कि तुम गर्ल नहीं बॉय हो। देखना तुम, मेरा नाम मिलान वांग जी नहीं। और वांग जी बोलता है कि ये यहाँ पर क्यों आया इसके बारे में पता करो। इसके बाद वो बोलता है ओके सर, वहाँ पर सिर्फ ओनली वीजिंग की पर्सनल चीज़ों के बारे में था। एंड वांग जी को पता चलता है कि रिसेंटली वांग जी ने अपनी मॉम को ऑपरेशन कराने के लिए बहुत सारे पैसे दिए। एंड वांग जी सोच लेता है कि तो बात है जिस वजह से वीइंग यहाँ पर आया है एंड वो पूरी तरह से अब वीइंग का मकसद जानना चाहता था, इसीलिए वो बस सभी चीज़ें सोच लेता है। एंड हम देखते हैं लगभग 1 घंटे बाद का सीन। वीइंग थोड़ी थोड़ी अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड वांग जी वीइंग को देखता है तो जल्दी से जाकर वो साइड में बेड पर बैठ जाता है, अपने जो फ़ोन था उसमें कुछ काम करने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद वीइंग अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड आइज़ को ओपन करके वो देखता है और अपने सर पकड़ लेता है और बोलता है मैं इतना देर तक क्यों सोया। वीइंग अपने आप को देखता है एंड फिर वो वीइंग देखता है वांग जी को। वांग जी को देखने के बाद वीइंग को कल रात की चीज़ें याद आती है। वीइंग देखता बोलता है हाँ, इसे इसे कुछ याद तो नहीं है। वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता है गुड मॉर्निंग सर। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है गुड मॉर्निंग, जाओ जल्दी से फ्रेश अप हो जाओ, हमें वापस चलना है। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ। वीजिंग उठता है एंड अपनी ड्रेस को ठीक करता है। वीजिंग देखता है और फिर सोचता है क्या क्या इसे सच में याद नहीं है। वीजिंग देखता है और बोलता है सर कल रात का आपको याद है कुछ। वांग जी देखता है और बोलता है कल कल रात का क्या, मुझे मुझे कुछ याद नहीं, क्या बोलना चाहते हो तुम, क्या कुछ गलत किया था मैंने, क्या कुछ हुआ था। वीजिंग बोलता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ। वांग जी बोलता ठीक है जाओ। इसके बाद वीजिंग उठता है एंड फिर वांग जी देखता है और बताया मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगा दिए। वीजिंग देखता है और बोलता है ओके सर। एंड वीजिंग जो देखता है वहाँ बेड पर कपड़े रखे हुए थे, वीजिंग उठाता है एंड जल्दी से वॉशरूम में भाग जाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है अब तो देखना वीजिंग, तुम खुद मुझे बोलोगे कि तुम
सी नहीं वीजिंग हो और तुम्हारे मुंह से मैं खुद निकलवाऊंगा। और देखना तुम वीजिंग, अभी तो बस शुरुआत है एंड तुम बहुत हॉट हो और जो भी काम के लिए तुम आए हो, लेकिन अब से तुम सिर्फ मेरे हो। यू आर ओनली माइन वीजिंग। ये बोलकर वो स्माइल करता है और बस स्माइल करते हुए बैठा रहता है और सोचता है कि उसे क्या करना है। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो प्लीज़ ढेर सारी कमेंट करिएगा इस वीडियो पर। मुझे 1 के लाइक चाहिए। ओके देन, तो भी मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही शेयर कर दूंगी इसका 1 के लाइक्स। एंड प्लीज़ आप लोग 100 कमेंट कर देना प्लीज़। इतना नहीं कर सकते? आज मैंने वीडियो बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड की, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो